तो बाबा दारू चंगना का क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बाबा है तो ऊपर में अपन दूध गुड़ लेते हैं, लेकिन यानी बाबा दूध और गुड़ लेते हैं। तो दारू चंगना किसके वजह से? आप देखिए कि नीचे पत्थर का रेखा जो है ना, उसका अलग रास्ता है। कौन से पत्थर का रेखा? ये रेखा नहीं है, पत्थर से इधर है ना। यानी एक इधर सीमा रेखा बना हुआ पत्थर का, इधर बाबा रहते हैं, इधर बाबा है और वो है वो है नारी, वहीं गर्भवती, यानी कि उधर गर्भवती महिला रहती है। हाँ। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये जो पत्थर का जो ये रेखा है, ये रेखा जो पत्थर का है, इधर है सो बाबा रहते हैं, चटनिया बाबा। अब पत्थर के उस पार है सो एक गर्भवती महिला रहती है, और लोग यहीं पे आके अपना मन्नत को मांगते हैं। कि अभी हम मौजूद हैं झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के सलगी गांव में, जहां चटनिया बाबा का जहां पे ये इलाका प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि दारू और मुर्गी दिया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? रामदास लोग अधिकतर दारू और चंगना को पसंद करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा मुराद लेकर आए हुए हैं? बेटी, हम लोग के तबीयत खराब था, सांप काटे, कोबरा सांप, तो फनिकवा सांप काटे तो मांस हाथ में गल जा रहा था। तो वहाँ से हम लोग के गए थे रांची, तो बहुत भजते तो डॉक्टर बोलने लगा कि कहूँ दवा से दवा तकल करना तब अच्छा हो जाएगा। दवा के साथ दुआ का भी जरूरत है। हाँ, तो बोला दवा के साथ दुआ करना तब अच्छा होगा। तो हम लोग वहीं से भजने लगे, ना आने सके, तो डॉक्टर भी जवाब दे दिया, जांग वाला मांस ले लिया, पेट में हाथ फाड़ के डाल सांप काटने से। हाँ, हाथ गलने लगा तो पेट में फाड़ के हाथ घुसा दिया, फिर भी मांस नहीं आया, फिर बेहोश करके बार 5 बार ऑपरेशन हो गया। तब कांते रोते यहाँ से भजे, तो चटनिया बाबा के नाम से शक्ति हो गया, ठीक भी हो गया, आ गए कल घर हम लोग। तो यानी आपका बेटी बढ़िया हो गया, तो आप यहाँ पे चटनिया बाबा आए हुए हैं? हाँ, आए हैं दर्शन कर लेंगे। माँ से भजे कि जैसे हम घर में जाप चटनिया बाबा, वैसे ही हम आ जाएंगे सुबह नहा धो के। तो हम आ गए यहाँ। बढ़िया हो गई ना बेटी? ठीक हो गया। इनखर क्या लगता है कि यहीं के आशीर्वाद से बढ़िया हुआ? हाँ, यहीं के आशीर्वाद से अच्छा, या शुरू सब फल में यहीं भजे, हम यहीं शुरू में आ गए, राहत हो गया। नमस्कार, मैं अरबाज। अभी हम झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के अंतर्गत चटनिया बाबा में मौजूद हैं, जहां पे लोग काफ़ी दूर दूर से अपना आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, अपना मन्नत मांगने आते हैं। तो हमारे साथ कई लोग यहाँ चटनिया बाबा में मौजूद हैं, और यहाँ के जो पाहन बोलते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। रहस्य क्या है? रहस्य है कि चटनिया बाबा कोई भगवान नहीं है, मनुष्य तन का। पहले ज़माने में पूजा पाठ यहीं कराते थे। एक नारी चमाइन थी, गर्भवती महिला थी, वही है से उनको चटनिया बाबा के वो सेवक भी थे, उनको बोले कि देखिए इसको उठा दीजिए, लकड़ी को माथे में आराम मिल जाएगा। वो जैसे उठाए तैसे उनके पति देख लिए और बोले कि हो ना सके इसके साथ में कोई गलत भावना हो। तो चटनिया बाबा कौन थे? ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। हाँ, ये तो यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये सारा कुछ क्या है। ये जिसका काम नहीं बनता, केस हो, मुकदमा हो, शादी ना हो रहा हो, जॉब नहीं लग रहा हो, उस दिन यहाँ से चढ़ा कर उस जगह वहाँ जाते हैं, यानी अपना मन्नत मांगने इस जगह पे पहुँचते हैं। हाँ, वो जो मिट्टी का मूर्ति जो लग रहा है वो यहाँ से चढ़ा के तब वहाँ जज हो, जजमेंट हो, वहाँ उसके बाद जाते हैं। और निश्चित है कि 50% जिसका हो उसको 85% आ जाता है। अच्छा, चटनिया बाबा के उनका कहानी पूरा बताइए कि किस तरह से यहाँ आके बसे और लोग अपना मन्नत मांगने यहाँ तक पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, और यहाँ लोग दूर दूर से पहुँचते हैं अपना मन्नत मांगने। और हम आपको बता दें कि ये जगह झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के अंतर्गत में चटनिया बाबा मौजूद है, और लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर से अपना मुराद मांगने आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? भोला पाहन। भोला, यानी आप यहाँ के पाहन हुए? पाहन हुए जी। पूरा देख रेख काफ़ी करते हैं यहाँ पे? करते हैं। तो ये जो चटनिया बाबा के नाम से ये जो प्रसिद्ध है, ये इनका पूरा कहानी क्या है? इनका है कि इनका घर यहीं थे, पूजा पाठ करते थे, अपने जीवन चलाते थे। ये कोई भगवान या फिर कोई ये नहीं, देवी देवता नहीं थे? नहीं, भगवान नहीं। हम और आप लोग जैसे एक इंसान थे। हाँ, इंसान थे। लेकिन वही है कि चमाइन जो लकड़ी गाड़ रही थी ना, वो अपने बोझा बांध के उठा रही थी। कहाँ पे? इसी जगह पे? इसी जगह पे वो नीचे उठा रही थी, नहीं उठाने सक रही थी। तब तक ले बोले कि बाबा पहुंच गए कि अरे उसको उठा दो। ये बाबा कोई ब्राह्मण वगैरह थे? उठा दो। वो नौकर रखते थे, घोड़े में सवार रहते थे, वो कि जाओ उठा दो। उठा दिए। पति भी उधर से देख लिया कि नहीं इसके साथ में कोई गलत किया हो, इसको पत्नी को भी काट दिए, नौकर को भी। तभी चटनिया बाबा बोले कौन काट दिया किसको? चमार।
उसका नारी को पति काट दिए। तब बोले कि जबकि दोनों को मार दिए तो हम कहल रहेंगे। तो यानी मारने का वजह क्या था, जान से मारने का वजह? कि इसके साथ में गलत संबंध किया हो। किसके साथ? नारी के साथ में। और वो जो मारे सो उसका पति था, हो सके ना हो इसके साथ गलत किया हो। यानी पति है सो पत्नी को मार दिया, यानी गलत संबंध के शक में। हाँ, शक में मार दिया। अब मार दिया तो फिर वो दोनों को तो वही मारिए दिया, बच गए बाबा कि हमको भी हमारा सेवक को मार दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूं, हमको भी मार दो। यानी चटनिया बाबा बोले इस बात को। सीन को भी मार दिए। यानी इस चटनिया बाबा को भी मार दिया गया। हाँ, इसको भी मार दिया गया और तीनों को फिर नीचे दफनाया गया। कहाँ पे? उसी जगह पे? उसी जगह पे। यानी आज भी दफन है उनका यहाँ पे? हाँ, दफनाया गया। गांव वाले सुने, सबको इनकी अंतिम क्रिया किए। चटनिया बाबा की माँ भी बुढ़िया थी, वो भी सुनी। उनको भी है से सुन के है से वो आ रहे थे, कुछ रास्ता का उनका भी स्थान दिया हुआ है, वो भी हार्ट अटैक करके वो भी मर गई। उसको पूजा करते हैं हम। तहिया से जो यहाँ मान प्रतिष्ठा रखते हैं कि बाबा मैं इस कार्य के लिए दुविधा में हूँ, इसकी पूरा करना। यानी जो लोग अगर समस्या में भी रहते तो यहाँ पे पहुँचते अपना मन्नत मांगने। हाँ, तो मन्नत पूरा हो जाता है? हो जाता है। और यहाँ करीब 200, 250, 300 आदमी रोज आते जाते हैं। 50 गो 60 खसी के बलि यहाँ रोज। यानी खसी का बलि दिया जाता है यहाँ पे? रोज रोज, इतवार छोड़ा के बाकी रोज। दूध, लोगों को मन्नत पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ लोग आके खस्सी वगैरह चढ़ाते हैं। मन्नत मांगने समय वो मिट्टी का घोड़ा लगता है। ये मिट्टी का घोड़ा? मिट्टी का घोड़ा, जनेऊ, दूध, गुड़, अक्षत, धूप, अगरबत्ती सब इतने ही सामान लगता अच्छा, है। अगर लोग अगर आना चाहते हैं बाहर से, तो अगर यहाँ मन्नत आके मांगना चाहते हैं तो लोग क्या क्या लेकर आए इस जगह पे? दूध, गुड़, जनेऊ। दूध, गुड़, जनेऊ। जनेऊ क्या होता है? जनेऊ जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं वो होता है। बाल ब्रह्मचारी लोग जो यहाँ बाबा कभी भी पहनाया हुआ है, वही जनेऊ होता है। यही सारा सामग्री ले आने से लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। और ये नहीं रहने से? नहीं रहने से अपने मन में भी अगर लान के कह दिए बाबा हम कुछ नहीं, हम ऐसे ही मांग रहे हैं, उसकी भी श्रद्धा पूरा हो जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा यानी मन्नत क्या चीज का यहाँ मांगा जाता है, पूरा होता है? नौकरी, कछा, शादी ब्याह, केस मुकदमा। केस मुकदमा भी लोग? हाँ, जिसका नहीं बेल हो रहा है वो भी लान के मत मस्तक रखने पर उसका है कि निश्चित है कि बेल होना है। यही है, यही यहाँ का कहानी है। कहानी है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और अभी हम झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के ये जबड़ा गांव का इलाका है, जहाँ पे चटनिया बाबा का एक प्रसिद्ध इलाका है। और यहाँ पे दूर दूर से लोग अपने मन्नत मांगने आते हैं और कई लोग अभी पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चटनिया बाबा आए हुए हैं, आप लोग? हम इनके साथ हैं बच्चा का मन्नत मांगने। क्या चीज बच्चा का मन्नत मांगना है? क्या हुआ बच्चा का? दिक्कत है शरीर में। शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, तो वही मन्नत मांगने आए हैं। और तो क्या लगता है कि मांगने से मन्नत पूरा हो जाएगी? पूरा तो लोग होता है, बताता है कि नहीं पूरा हो जाता है। बच्चा का शरीर में दर्द है? हाँ, दर्द है। तो इलाज वगैरह करवाए हैं? इलाज भी हुआ है और दुआ के साथ, ये दवा के साथ दुआ का भी जरूरत है? दुआ का भी जरूरत है। आप लोग कहे आए हुए भैया? साथ में बच्चे साथ में आए हुए ना? बच्चे आप लोग यहाँ आते हैं भैया चटनिया बाबा में, क्या आप लोग आस्था लेके आते हैं? जो भी हम लोग के सपना पूरा अधूरा रहता है वो सपना पूरा हो जाता है। अभी कहे आए हैं आप लोग? अभी हमारा कुछ पर्सनली काम था, उसके लिए हम आए हैं। और इनका विश्वास है, हमारा भी विश्वास है कि हो जाएगा। यानी भरोसा है कि चटनिया बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे? बिल्कुल, चूंकि 1-2 बार गुजर चुके हैं। यानी पहले भी मन्नत पूरा हो चुका है? मन्नत पूरा हो चुका है। साथ में है ना? हाँ, साथ में। आप कहे आए हुए भैया चटनिया बाबा? हम तो आए हैं भैया कि देखिए हमको केस मुकदमा है यहाँ से। केस? हाँ, केस मुकदमा चल रहा है। यानी केस मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, इसीलिए आप चटनिया बाबा आए हुए? हाँ, चटनिया बाबा ने आए हैं कि हाँ हम कुछ चढ़ाने के लिए आए हैं कि हमको केस अगर बाहर से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ के हम सत जान रहे हैं कि यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो हम वहीं आए हैं कि कुछ चढ़ा देंगे। और जब ख़त्म हो जाए केस, हमको बाहर से बेल हो जाएगा तो हम यहाँ खांसी चढ़ाएंगे। हम लोग तो मन्नत ही मांगते हैं कि अदालत में लड़ने के साथ साथ आप चटनिया बाबा से भी मुराद मांग रहे हैं? हाँ, कि ताकि मेरा समस्या ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, बाहर से हो जाए तो हम यहाँ खांसी लान के खुशी से काटेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा भीड़ कब लगती है यहाँ पे? कब सबसे ज़्यादा लोगों को आना जाना रहता है इस जगह पे?
9वीं 10वीं के यहाँ एकदम दशहरा में। हाँ, हम्म। 9वीं 10वीं के हजारों हजार भीड़ रहता है। ये पूरे जाम रहता है पूरा ये इलाका। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक सरकार की ओर से अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। देख रहे हैं लोगों को पानी पीना तक मुश्किल हो जा रहा है। पानी का रेत यहाँ थोड़ा दूरी है, 7-8 को बोरिंग हुआ है। चंपाकल सक्सेस ने किया है। अबरी किशुनदास ऐसे एक डीप विधायक किशुन कुमार दास, हाँ वो डीप बोरिंग करवाए हैं। 700 फीट में भी पानी नहीं निकला। फिर है से चटनिया बाबा से इस चीज का मुराद क्यों नहीं मांगते हैं कि पानी निकाल दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले? अब बोरिंग करने से पानी नहीं निकला, और तीसरा दिन पानी निकाले तो 640 फीट पे पानी हो गया। पानी हो गया, फिर उसमें बोले किशुनदास की पानी उसमें नल लगा देते हैं। चटनिया बाबा से एक अर्जी काहे नहीं लगा देते हैं कि पानी का सुविधा यहाँ पे दिया जाए? पत्थर का लेर दूरी है। अब बोले कि 3 दिन के बाद तुरंत 640 फीट पानी लग गया। हाँ, तभी पानी निकलता है। नहीं, मोटर नहीं लगाए हैं। मोटर नहीं लगा, हाँ, जिससे लोगों को दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत बहुत दिक्कत होता है पानी का। हाँ, पानी लाना पड़ता दूर से, यही है। तो हमारे साथ कई महिलाएं भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। का मुराद मांगने आगे पहुँच गए चाची यहाँ पे इस दरबार में? खुशी मांगावे आलियन दरबार में। खुशी हमरा हो तो फिर यहाँ एवं फिर यह गोड़े एवं यहाँ गोड़ लगे। क्या समस्या है आपका? हमरा समस्या यही है, हमरा 2-3 गो नतनी हुआ है, आपको नाश हो गया। हम अपना मांगे डेथ कर जा रही है आपका नतनी। हाँ, तो हम वही खुशी से हम गोटा मांगे लेकिन यानी फिर से मांगने के लिए आए कि फिर से हो जाए? हाँ, फिर से मांगे थी देवता नाती हो जाए। हाँ, खुशी से फिर नाती हो जाए मतलब यानी बेटा हो जाए। हाँ, तो बेटी ही अभी है। हाँ, यानी बेटा के तलाश में आप यहाँ चटनिया बाबा आए हुए हैं। हाँ, यहाँ सत है। सत्य है। हाँ, तो यानी फिर बेटा हो जाएगा तो फिर आइएगा यहाँ पे। हाँ, खांसी ले बन तो गोड़ लगाई थी खरा। आप कहे आए हुए हैं आप लोग? 2 लड़के हैं मेरा। 2 लड़की है आपका जी? तो यानी बेटा के चाहत में आप चटनिया बाबा पहुँचे हुए हैं। जी यानी बेटा चाहिए इसीलिए मुराद मांगने आए हुए हैं। जी। आप कहे आए हुए? दूध लेकर पहुँचे हुए चटनिया बाबा। पति के केस है, हम सोचे हैं कि बाहर से बेल हो जाएगा तो फिर हम खुशी से फिर यहाँ खांसी लेके अभी दूध लेकर पहुँचे हुए। हाँ, प्रसादी चढ़ावे। अच्छा, एक यहाँ और एक कहानी है सामने आती है कि महिलाओं को ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। इसका राज क्या है और इसका सीमा कहाँ तक है, सो आप हमको बता दीजिए कि महिलाओं को ऊपर नहीं भेजा जाता है। यानी यहाँ के बाद आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चटनिया बाबा में कोई भी अगर महिलाएं आते हैं तो यहाँ ये सीमा है, यहाँ के बाद ऊपर नहीं ले जाया जाता है महिलाओं को। अच्छा, इसके पीछे का राज क्या है या फिर रहस्य क्या है कि जो महिलाओं को ऊपर नहीं ऊपर जाने से मना कर दिया गया है? ये बहुत बाबा पर बाबा से आ रहा है कि महिलाओं को ऊपर नहीं ले जाना है, महिलाओं नीचे से माथा ही टेकेगी। तो जो रूल बन गया है वही रूल अभी तक चल रही है। यानी एक तो ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है कि महिलाओं को एक सीमा दे दिया गया है कि आप सीमा के ही अंदर रह सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य नहीं पता ना, लेकिन एक जो चला आ रहा है शुरू से उसी को आप लोग पालन करवा रहे हैं। कर रहे हैं उसी को, जो बाप दादा सिस्टम बनाए हैं कि यहाँ से उधर उसको नहीं जाना है, तो हम लोग भी वही सिस्टम पर हैं कि यहाँ से उसको नहीं जाना है। यानी महिलाओं को अगर कोई मुराद मांगना चाहती है अगर महिलाएं तो अपने सीमा में रहकर मांगे। यहीं से अपन पूरा दिशा होके दंडोतिया देगा और जो है से मन में कहेगा और अपना फिर घर जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछना था कि अभी बाबा के साथ जितने भी लोगों को उस समय ये किया गया था, हत्या किया गया था, तो उस समय कितने लोग थे टोटल? कुछ नहीं, 3 गो ये सब थे, एगो था, 4 थे। हाँ, 3 एक ही व्यक्ति तीनों को तो मारिए दिए। उसके पास हथियार था। बाबा का भी हत्या कर दिया गया था। हाँ, इनको भी हत्या कर दिया गया। ये खुद बोले कि मैं काहे जिंदा रहूंगा, मैं जबकि मेरा सेवक को मार दिए, इसलिए हमको भी मार दीजिए। और लोग आए, हल्ला हुआ तो फिर देखे तीनों के यहाँ दफन किया हुआ है। यानी उनके सेवक को किसी शक के घेरे में लेके मारा गया था। महिला का शक के घेरे, महिला के शक में मारा गया कि हो न सके इसके साथ में गलत संबंध किया हो। अच्छा, तो ये सही था या गलत था जो महिला का जो आरोप लगा था उसके सेवक ऊपर? गलत था। उसको तो भलाई कर रहे थे, महिला का भलाई कर रहा था उसका सेवक, बाबा का सेवक। उठा नहीं पा रहे तो इसको उठा देगा, लेकिन उसने भलाई नहीं सोचा, उसने बुराई सोचा और बुराई सोच के उसने जान मार दिया। यानी शक के घेरे में ना, शक के घेरे में जान चली गई, चले गए। कुछ दिन तो यहाँ तहस नहस प्राचीन काल में हुआ, जब
ओझा भूत कराने लगे तब देखे कि यहाँ कुछ रहस्य निकाला गया। फिर इसको बोले कि उसको मानिए, तब मान। अच्छा, लोग तो कई गलत काम से भी आता होगा कि किसी का गलत हो जाए किसी के साथ, ये तो गलत है ना। गलत भी कह के भी आते हैं, सही कह के भी आते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, दूध की दूध पानी के पानी, जो सच्चाई वही होता है, गलत नहीं। यानी मान के चलिए लोग मेरे ऊपर जैसे गलत लेके आवे कि उसके साथ गलत हो जाए, तो क्या गलत हो जाएगा वो? नहीं, यानी बाबा यानी इंसाफ करते हैं। इंसाफ करते हैं, जो सच्चाई होना चाहिए वो होता है, वही होता है। हाँ। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे लोग, ये कहावत है गांव में कि लोग है सो गलत तरीके से भूत ऊत उठा दिया, लोग आए चटनिया बाबा से वही मुराद मांगे कि किसी का है सो नष्ट हो जाए, नुकसान पहुंचे, तो यानी ऐसा नहीं है। उसकी भी छानबीन चटनिया बाबा के पास है। एक खुद करते हैं, खुद करते हैं, खुद एक फोर्स होता होगा। हाँ, देखते हैं कि ये काम होने वाला है कि नहीं, काम सही है कि गलत है। अगर सही हो तो होगा, गलत हो तो फिर आप 1000 बार भी माथा टेकिए, उससे आपको कुछ प्रभाव पड़ने वाला। ये यानी जिसका कोई नहीं है उनका चटनिया बाबा है। हाँ, उसका चटनिया बाबा है बस। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, अभी हम झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के जबड़ा गांव के अंतर्गत ये चटनिया बाबा के ये प्रसिद्ध इलाका है और लोग यहाँ दूर दूर से अपना मुराद मांगने आते हैं। अच्छा, कब ये जगह बंद रहता है? कोई ऐसा दिन है ये जो बंद रहता है? साल भर में 12 महीना होता है ना, उसमें 1 महीना बंद रहता है। कौन सा महीना में? जो अभी चल रहा है भादो, 15 दिन भादो और 15। ये सितंबर का महीना है। हाँ, सितंबर के महीना 1 महीना, और अभी इसको पितरपक्ष माना गया है। इसको पितरपक्ष माना गया है, और दशहरा के पट से खुलेगा से फिर चालू रहेगा। ये यानी अभी ये बंद है, चालू रहेगा। सप्ताह में 1 दिन फिर बंद रहेगा, रविवार को बंद रहता है। हाँ, बाकी 1 सप्ताह खुला रहता है। अच्छा, यहाँ का और कुछ वैसा रहस्य बता दीजिए कि लोग आए और अपने मुराद को पूरा करे। बस जो था हम सारा चीज बोल दिए। यानी लोग यहाँ पे आके अपना अर्जी लगाते हैं। हाँ, अगर हम ना रहें तो फिर अपने स्नान के माथा टेके, और जो इसमें जो मन में है वो कह कर अपनी घर जाए, उसकी भी इच्छा पूरी है। यानी देख सकते हैं यहाँ काफी ढेर है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? घोड़ा बोलते हैं ना। हाँ, इसी उस सवार में चलते थे घोड़ा में, और इसीलिए कि बाबा हम आपको सवारी करके भेज रहे हैं, आज हमारे नाम से आप कोर्ट में रहिएगा दाखिल, आप जरा भी हिलिएगा नहीं, और आज आपको वचनबद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं चटनिया बाबा? कोर्ट में भी केस मुकदमा को लेकर भी यहीं पहुंचते हैं लोग। यहाँ से हो कि और उसको कोर्ट जाना है कि बाबा आपके भरोसे पर आया हूँ, अपने भरोसे नहीं, आप जो चाहे। यानी यहाँ से आप है सो दुआ लेके जाइए और वहाँ खड़ा हो जाइए। हाँ, यानी लोगों का समस्या हल हो ही जाता है। हाँ, तभी तो देख रहे हैं कि पूरा जो आप बता रहे कि जो जितने भी मिट्टी का जो घोड़ा है ये पूरा ढेर लगा हुआ है। कब से ये शुरुआत हुआ है ये इलाका? कब से ये 500-600 बरस 500-600 बरस हो गया। हाँ, 500-600 बरस से ये जो चल रहा है सो चल रहा है बस। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ हम 30 साल से। 30 साल से? हाँ, पहले हम बाहर में जॉब करते थे, प्राइवेट। पहले आपके पिताजी वगैरह थे क्या? पिताजी रहते थे। उसके बाद आप? पिताजी स्वर्ग हो गए, तब फिर हम पकड़े। हम स्वर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि दारू और मुर्गी दिया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? रामदास लोग अधिकतर दारू और चंगना को पसंद करते हैं, और उनको उसी पर आत्मा को कहा गया कि हम लोग इसको आपको सेवन में देंगे, आप अर्थात खुश रहिए या नाराज रहिए, लेकिन हम लोग के पास यही है, तो पसंद भी कर लिए, चलो मेरा भोग यही रहेगा। अच्छा, तो एक बात आप और बताए थे कि जो वहाँ पे मन्नत मांगेंगे उसको यहाँ पर भी आना पड़ेगा? माना दोनों जगह माथा टेकना है। दोनों जगह पे माथा टेकना है? हाँ, और उनको मन में थोड़ा याद करना है कि हमको आने का लाज रखे। बस हम हर दिशा छोड़ के आपके कदमों में आए हैं, और चटनिया बाबा चमरदानों में यो इतनी लाज रखते हैं। अच्छा, ये जो महिला थी ये कौन थी? नारी थी। तो ये बाबा के साथ कैसे कनेक्ट था? वो तो बाबा अपना काम से जा रहे थे, ये अपने काम से आई थे लकड़ी काटने के लिए। इसी जगह पे? इसी जगह पे। कसौ यहीं अभी यहीं पे है? यहीं है इस नारी का? हाँ, यहीं है, और उसी जगह। अच्छा, बाबा इधर से जा रहे थे, उसके बाद फिर क्या हुआ था? जा रहे थे फिर वही उनको जब
हत्या हो ही गया तो फिर कहाँ जाएंगे। पूरा गांव में हलचल हुआ। बाबा महिला को कैसे देखे? जा रहे थे सड़क से, वो पूजा पाठ कराने उधर बस्ती तरफ गए। बाबा जा रहे थे, बाबा से आ रहे थे उधर से, हाँ। घर लौट रहे थे, तब देखे कि नारी बार बार जोड़ लगा रही है, नहीं उठा पा रही है लकड़ी का। हाँ। आज चटनिया बा तो घोड़ में सवारी रहते थे और उनका नौकर उनको पकड़ के खींच रहे थे घोड़ा को। घोड़ा को दौड़ते थे। दौड़ते तब देखे कि वो न सफलता पड़ रही है। बोले करे जाके तुम उसको अलगा दो। उठा दिया। उनका पति भी गर्भवती स्थिति में वो सोचा कि अभी तक आया नहीं है। दूर से ही देख लिया कि उसको उठा रहा है। उसको मन ने दूसरा भाया कि हो ना सके गलत बात हो। आया से सीधे छाँव चला दिया पत्नी पर। पत्नी वहीं खत्म। उन पर भी छाँव चला दिया और दोनों को मारिए दिया। बाबा देख लिए कि दोनों को काट दिए। उसको फिर बुलाए कि देखो जबकि मेरा सेवक को नहीं छोड़ा तुम तो हमको भी तुम मार दो। और सही उसको भी मार दिए। यानी शक के घेरे में। हाँ मार दिए। ये तो धर्म किए लेकिन बुरा अथी से मार दिए। और मार दिए तब फिर किसी तरह गांव में हल्ला हुआ। वो लोग को ऐसा हो गया, दौड़ा लाए, देख रहे तीनों का रंथी पड़ा हुआ है तो उसको इसी जगह तीनों को किया गया। दफन कर दिया गया है। हाँ दफन। यानी चटनिया बाबा को और महिला और जो उनके सेवक थे तीनों को यहाँ पे दफन है, जिससे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और अपना मन्नत मांगते हैं और पूरा भी होता है। अभी जैसे लोग बता रहे कि बेटे के चाहत में यहाँ पे पहुँचे तो बेटा हो गया मेरा बहन का, यही बात एक बता रहा था एक शख्स, समझे ना। तो यानी लोग यानी काफी दूर दूर से आते हैं अपना मन्नत मांगने। वो हो गया। फिर गांव में कुछ हलचल होने लगा इन लोग को मरने के बाद में। तब फिर कहीं कहीं बुझल गया तब फिर उसको फिर इन लोग को जीवन यहाँ करल गया। यानी बाबा अभी यहाँ पर भी जीवित है। बाबा और बाबा का सेवक और जो महिला थी तीनों जीवित है यहाँ पे। बात रख देने पर सुबह शाम में उसको काम होना है। यानी आज अगर सुबह अगर आप अपने बात रखिएगा शाम तक हो जाता है पूरा। 2-4 दिन टाइम लगेगा लेकिन होना है। और गलत बात रखने पर वो काम नहीं होता है। ये भी तो बढ़िया है कि बाबा गलत बात काहे सुने। लोग अपने किसी के ऊपर भूत उठाने पहुंच जाएगा, किसके साथ गलत हो जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए तो बाबा थोड़ी नहीं सुनेंगे। तो ऐसा है कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अनशब्द काम होता नहीं है यहाँ। जो भी शुद्ध काम। यानी बाबा न्याय करते हैं। न्याय का देवता है, न्याय करते हैं और न्याय करते हैं। बाबा कभी गलत नहीं करेंगे ना बाबा का सेवक लोग। नहीं सेवक लोग मौजूद है झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के सलगी गांव के ये बाबा चटनिया बाबा जहां मौजूद है। और यहाँ के लोगों को कहना है कि अभी भी बाबा और उनके जो सेवक है अभी भी जीवित है और लोग जो अपने मुराद मांगने, जो अपने मन्नत मांगने आते हैं वो पूरा होता है।